कूद गए। युवा आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत के मामले में चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का विधानसभा में ऐलान किया। कर्नाटक में और देश भर में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विधानसभा और सड़क पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था। गौरतलब है कि चारों ओर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मामले को सीबीआई को सौंपने की अपील की थी। सीबीआई जांच का ऐलान करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि अधिकारी डीके रवि के माता पिता और जनता की भावनाओं का सम्मान कर मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने से बच रही थी। Because of public pressure, public opinion and opposition fight, it is inevitable for the state government to hand over the CBI. But in the statement, he alleged opposition parties are making politics regarding this death of DK Ravi. It is completely false. For that purpose, we protested and walk out from the assembly. खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले युवा आईएएस अधिकारी डीके रवि 16 मार्च को अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस अब तक इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, लेकिन रवि के परिजन इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं। खनन मामले को लेकर रवि को मिल रही धमकियों से संबंधित एक ऑडियो सीडी भी कर्नाटक में विपक्षी दल जेडीएस ने जारी किया है। There is lot of suspicion is there. The way in which this government officials handle this case from the day one, there is lot of suspicion is there. All those will come out, real truth will come out by the CBI inquiry. We are confident in that. हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। कोई दबाव नहीं है। जो कर्नाटक के जो लोग और जो डीके रवि जी का माँ बाप के जो बयान था उसको हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हर तरफ देख के डिसीजन लेना था। जो हमारा विरोधी दल जो है वो हमेशा ये राजनीति करते हैं, कभी मुद्दों के ऊपर राजनीति कभी नहीं किया है। भाजपा समेत कर्नाटक के तमाम विपक्षी दल डीके रवि की मौत के मामले में पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध अभी भी जारी है। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मामले में आरोपों से घिरे कर्नाटक के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। that Home Minister should resign for impartial inquiry and also necessary benefits to the Ravi family. What are all the salaries and other things should be given. They must CM immediately announce the benefits to the Ravi's family. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत के मामले में सीआईडी की अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। ये फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें किसी अंतरिम रिपोर्ट के प्रकाशन या किसी सार्वजनिक बयान देने से सरकार को रोकने का अनुरोध किया गया था। डीके रवि का परिवार चाहता है कि मामले में सच्चाई सामने आए। डीके रवि की छवि एक सख्त अधिकारी की थी, जिसने रेत और भूमाफिया और कर चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया था। बैंगलोर से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज।